ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। जन्म कुंडली के कुछ ऐसे महान दोष या महादोष जिसका निवारण आवश्यक से भी अति आवश्यक ही होता है, इसमें कोई शंका कभी कर ही नहीं सकता। और यह जो मैं आपको दोष बताऊंगा वह दोष सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं। अगर जिनके भी कुंडली में यह दोष है तो जैसे उस दोष का नाम है उस व्यक्ति का जीवन वैसे ही होता ही है। और ये मैं निसंदेह बोल रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे दोष या बहुत सारे योग शायद प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों की एस्पेक्ट्स जो उसके ऊपर होती है वो आधिपत्य स्वरूप में ज़्यादा या कम हो सकती है। लेकिन ये जो दोष है ना, वो आपके पिछले कई जन्मों की वजह से आपको इस जन्म में उस दोषों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो बहुत लोग कहते हैं ना कि कर्म का फल यही भुगतना है, वो सत्यता नहीं है। कई जन्मों का कर्म होता है जो हमें इस दोषों के द्वारा हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ऐसे जन्म कुंडली के जो दोष है वो ऐसे दोष कौन से हैं जिसको भुगतना पड़ता है लेकिन उसका निवारण भी होता है। वह कैसे होता है वह इस वीडियो में आप देखते रहिए, मैं अंत में उसका उपाय भी आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। सबसे पहला दोष या योग शनि राहु की युति या शनि केतु की युति, जिसे श्रापित दोष कहा जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, जन्म से लेकर ही जन्म कुंडली में ये दोष आता है, तो आपने जन्म के साथ ही ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि वह श्रापित दोष के स्वरूप में आपकी कुंडली में आया। बड़े होने के बाद उसकी जो असर है वो आपके जीवन में, आपके शरीर पर भी आपको दिखाई देगी, आपके घर में भी दिखाई देगी। तो आपने ऐसा कौन सा पाप किया कि आप वो भुगत रहे हो। सोचिए, वो इस जन्म का नहीं है, वो किसी ना किसी जन्म का श्राप आप भुगत रहे हो। और ये मैं आपको अवश्य ही कहता हूँ, शनि केतु शनि राहु की युति अगर किसी की भी कुंडली में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, किसी की जन्म कुंडली में दूसरा स्थान जो होता है वो परिवार का स्थान होता है। दूसरा स्थान जिसका शरीर पर आधिपत्य कहाँ होता है, गले या मुंह के नीचे का भाग जो होता है, मतलब मानिए कि मुंह से लेकर गले तक का जो भाग होता है वहां पर आधिपत्य थोड़ा ज्यादा रहता है उन ग्रहों का या उस भाव के अनुसार। तो उस व्यक्ति की अगर जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर शनि केतु या शनि राहु है, अवश्य ही निसंदेह उसको परिवार का सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। और परिवार का सुख नहीं मिलेगा, इसका मतलब दो प्रकार से होता है। अगर डिग्री वाइज वह युति काफी प्रबल है, जैसे शनि अगर 28 डिग्री का है, केतु अगर 27, 28 या 20 डिग्री तक का भी है, तो वह प्रबल दोष माना जाएगा और उसको परिवार से दूर ही रहना पड़ेगा। परिवार में कभी उसको सुख, परिवार का कभी सुख उसे प्राप्त होगा ही नहीं। और ऐसा ही होगा अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु की युति होती है, जिसे कहा जाता है श्रापित दोष। और वह श्रापित दोष कई जन्मों का होता है। दूसरा, राहु चंद्र या केतु चंद्र का ग्रहण दोष। अब जैसा नाम है ना, वैसा ही जीवन के ऊपर प्रभाव भी होगा। कैसे होगा? आपने कुछ गलत नहीं भी किया है, आप दोषी नहीं भी हो, फिर भी आपके जीवन में ऐसी कोई अघटित घटना बनेगी अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग या दोष है तो, कि आपके जीवन चरित्र के ऊपर ग्रहण लगने का पूर्ण रूप से एक तुक्का तरीका भाव दोष रहेगा रहेगा रहेगा। क्योंकि इस युति का नाम ही है ग्रहण दोष। राहु चंद्र या केतु चंद्र अगर यह युति है तो आपके जीवन में अवश्य ही किसी भी प्रकार से ग्रहण लगने की संभावना रहेगी। उसके साथ दूसरी भी बात अगर मैं आपको कहूँ तो चंद्र माने मन, चंद्र माने माता। चंद्र केतु चंद्र राहु की अगर युति होगी, मानसिक अशांति बहुत रहेगी, सोने में भी दिक्कतें होगी, माता का सुख कम प्राप्त होगा। ये दूसरी युति या दूसरा दोष है। तीसरा, शनि चंद्र। शनि चंद्र का विष दोष, जैसा नाम उस व्यक्ति का जीवन भी वैसा विष समान। मतलब ये जिसकी कुंडली में होता है ना, उसका जीवन ही विष जहर के समान बन जाता है। तो कुंडली के जिस भाव में वो होगा ना, उस भाव का तो सुख उसको कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जहाँ दृष्टि भी होगी और बाकी ग्रहों की, अगर जैसे पाप ग्रह कोई अन्य हो गया और उसकी भी दृष्टि है, तो उसका जीवन नरक के समान ही होगा। ऐसे लोगों को बहुत प्रकार के विचार आते हैं, जैसे आत्महत्या करने के। उनको खुद ये लगता है कि मतलब
पूरी दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। बहुत प्रकार के ऐसे भाव प्रकट होते रहते हैं, मन काफ़ी सेंसिटिव रहता है। अब दूसरा एक तर्क से आप सोचिए, शनिदेव का प्रभाव काले रंग के ऊपर ज़्यादा है। शनि मतलब काले रंग के ऊपर अधिक प्रभाव रहता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार भी। चंद्रमा ने सफ़ेद, तो आप खुद सोचिए सफ़ेद और काला दोनों को मिश्रित किया जाए तो क्या होगा, एग्जैक्टली विष समान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही होगा कि वह आध्यात्मिक भी बहुत होगा लेकिन मन में विचार भी बहुत गलत आएंगे। और ऐसे इंसान अगर किसी कुसंग में पड़ गए, किसी की गलत संगत में आ गए, तो उनका जीवन बर्बाद माने बर्बाद ही समझो। तो इन शॉर्ट में शनि चंद्र का विष योग उस इंसान के जीवन में भी विष समान रहेगा। दूसरा जिसका शायद निवारण बहुत ही रेयरली है, वो क्या है, कैमंद्रुम दोष। कैमंद्रुम दोष मतलब चंद्र के आगे, चंद्र के पीछे और चंद्र के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई ग्रह ना हो तो वह कैमंद्रुम दोष है, और यह दोष काफ़ी भयानक है। ऐसे लोगों को मानसिक पीड़ाएं बहुत रहती है, मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, ज़्यादा सोते रहते हैं, किसी भी बातों का उनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा अधिक असर हो जाएगा या तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा। बहुत सेंसिटिव रहते हैं, नींद की कमी रहती है, और बहुत बहुत प्रकार के मतलब उनके मन में ना ख्याल आते ही रहते हैं। हालांकि उनमें कलाकृति बहुत अच्छी होती है, मानिए कि उनके पास एक टैलेंट होता है जो शायद किसी और के पास नहीं होता, लेकिन उसका सही जगह पर कैसे प्रयोग करना वो उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है यह एक कैमंद्रुम दोष आता है, ऐसा है जो काफ़ी भयानक है। और इसके अलावा केंद्राधिपति दोष या केंद्र अधिपति दोष। अब कोई भी जो शुभ ग्रह होते हैं उसकी राशि केंद्र में होती है तो वह जातक केंद्राधिपति दोष से प्रभावित रहता है। जैसे शुभ ग्रह गुरु अर्थात बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा है, इनमें से बृहस्पति और बुध के कारण जो यह दोष होता है वह काफ़ी गंभीर होता है, जिससे चमड़ी स्किन की बीमारी होती है। बृहस्पति की वजह से जिससे पेट की समस्याएं रहती है, संतान होने में दिक्कतें बाधाएं आती रहती है, तो यह है। अब ये होता क्या है, तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, कुंडली के ये जो 4 भाव है वह केंद्र भाव होते हैं, और उसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। तो ये जो केंद्राधिपति दोष है ना, वह केवल सिर्फ शुभ ग्रहों के लिए है, और वो भी जब शुभ ग्रह की राशि केंद्र में स्थित होती है तब यह दोष बनता है। तो ये जो दोष है वह काफ़ी भयानक है, और यह मनुष्य के जीवन को मतलब मानिए कि जीते जी नरक के समान बनाने वाले हैं। उसके अलावा आप कह सकते हो कि जैसे मंगल दोष है, कालसर्प दोष आदि है, लेकिन उन दोषों से इन दोषों की कंपैरिजन करें तो ये जो मैंने आपको कुछ 5-6 दोष बताए वो काफ़ी भयंकर है, काफ़ी समस्या, जीवन को ना एक प्रकार से नरक के समान बना देता है। ऐसे ये कुंडली के दोष है। इसकी इफेक्ट जो है शरीर पर होती है, परिवार के ऊपर भी होती है, संतानों के ऊपर भी होती है, और मतलब मानिए कि अपने खुद के शरीर से लेकर आत्मा से लेकर मन तक चोट पहुंचाने वाले यह दोष होते हैं। मान लीजिए अपने शरीर से लेकर मन से लेकर आत्मा तक झंझोड़ देते हैं, ऐसे यह दोष होते हैं। इन सारे दोषों में एक चीज़ कॉमन है कि आप भक्ति मार्ग पर इन दोषों की वजह से जल्दी जा सकते हो, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा इन दोषों का कुंडली में होना काफ़ी भयंकर स्वरूप बन सकता है। अब इनका निवारण क्या होता है, तो जैसे मैंने इन दोषों के अलग अलग स्पेशल टॉपिक में विषय ऊपर वीडियो मैंने बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं कह दूं, जैसे अगर शनि केतु शनि राहु की युति है तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं, 3-4 घंटे में शनि केतु या शनि राहु की पूजा करके समझ जाते हैं कि ये दोष यहाँ समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खास आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जब तक आप उस ग्रह की संख्या के अनुसार मंत्र जाप, दशांश, यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन ये करने के बाद अंतिम दिन में इसका विधान पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक यह दोष पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा। जैसे कोई कहेंगे कि हम इस तीर्थ स्थल में गए थे, वहाँ पर हमने जान के शनि राहु की पूजा करवाई थी, 4-5 घंटे तक ब्रह्मदेव ने पूजा की थी, तो हमने तो पूजा करवा ली, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ज़्यादा अधिक प्रभाव या परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शनि की जो मंत्र जाप की संख्या है, फॉर एग्जाम्पल वो 930 माला अर्थात 93,000 मंत्र जाप है।
राहु के जो मंत्र जाप होते हैं वह 72,720 माला है। दोनों का टोटल कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 तक मंत्र जाप होते हैं, अर्थात 1800 माला मंत्र जाप हुए। उसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोजन, एक 3-4 घंटे में इसके मंत्र जाप दुनिया के कोई पंडित जी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। आप 5-10 पंडित जी को एक साथ भी अगर बिठाकर इन दोनों के मंत्र जाप करोगे ना, तो भी कम से कम 12 से 15 दिन लगेंगे। और 12 से 15 दिन लग जाने के बाद प्रॉपर शनिदेव का स्थापन, प्रॉपर राहु का स्थापन करने के बाद उनकी पूजा आदि की जाती है, संकल्प आदि किया जाता है। उसके बाद उसके जो मंत्र जाप आदि करने के बाद अंतिम दिन जब आता है, जब मंत्र जाप पूर्ण होने वाले हैं, उस दिन जब आप पूजा में बैठकर पूरा विधान करेंगे, तब जाके संपूर्ण रूप से 100% वह दोष नष्ट होने की संभावना रहती है। एग्जैक्टली वैसे ही जो दोष मैंने बताए उसी प्रकार से करना है। और इसीलिए ग्रहों की समस्या का निदान करना है तो केवल उस ग्रह के चतुर्गुणी, अर्थात यह चौथा युग है तो उस युग के अनुसार 4 गुना मंत्र जाप करने हैं, दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्मभोजन करेंगे, तभी जाके वह दोष से आपको मुक्ति मिलेंगी। अब इसके अलावा इनके जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं, जैसे मानिए बुध है, बुध से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो भगवान गणेश विष्णु की उपासना कीजिए। बस ऐसे जो देवों की भी उपासना की जाती है वो कीजिए नित्य, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। लेकिन जन्म कुंडली में अगर ये दोष है आपकी, तो ये काफी भयानक दोष है, उसका निवारण अवश्य करवाना चाहिए, या फिर जितना हो सके उतना उस अधिष्ठात्र देवता का या फिर भगवान का या अपने इष्ट देवता का मंत्र जाप करने से भी यह दोषों से थोड़ी बहुत आपको राहत या मुक्ति मिल सकती है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव हो रहा है या पहले हुआ था? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज्ञात कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।